Hello students, today is again about this topic। मतलब कि आज हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। इसके बारे में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इसके पहले हमने बताया था कि मोटा मोटी इसकी जानकारी दिया था। इसके बारे में मोटा जानकारी दिया था। उसमें हमने क्या बताया कि पीरियड्स में यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर एक महीना हर एक मंथ 12 से 13 साल के बाद जो महिला होती है उसमें हर एक मंथ एक साइकिल चलता है, जिसको बोलते हैं मासिक चक्र। ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलता है, मतलब कि बताए थे मोटा मोटी में कि मेन इसमें हार्मोन का रोल होता है और कौन कौन सा फेज में क्या क्या होता है, पूरी जानकारी देखते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ये देखो, ये जो इतना बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है। तो ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? जैसा कि एक ये वाला लेते हैं और एक ये वाला, ठीक है, और दोनों मिलाते हैं। क्या करते हैं? दोनों मिलाते हैं। से मान लो 5.5 खोजना है और इसमें भी 5 खोजना है। तो मान लो यहाँ तक 5 है और यहाँ तक 5.5 है। ये दोनों जहाँ तक मिलेगा वो पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो बता दें कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको बेसिकली 4 फेजों में बांटे गए हैं। कितने फेजों में? 4 फेजों में। और इसमें जो हार्मोन का रोल है वो 4 हार्मोन का रोल है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एलएच और एफएसएच। तो फिर बात आता है कि इसको 4 फेज में बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसमें 4 हार्मोन का रिलीज होता है तो उसका क्या क्या रोल है, क्या क्या भूमिका है, उसका क्या क्या कार्य है, और वो किस टाइम रिलीज हो रहा है, मतलब कौन से फेज में रिलीज हो रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पहला फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज, क्या मेंस्ट्रुएशन फेज, ये क्या करता है? नाम से पता चल रहा है मेंस्ट्रुएशन फेज, इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन होने वाला है। मतलब इस शुरुआत का जो 5 दिन है इसको मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। मतलब इसमें ब्लीडिंग होता है। क्या? ब्लीडिंग होता है। फिर छठा से लेकर 13वां तक दिन जो होता है उसको बोला जाता है फॉलिकुलर फेज। क्या? फॉलिकुलर फेज। इसको क्यों बोला जाता है ये भी बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ नामकरण देख लेते हैं। और जो 14वें दिन है, सिर्फ एक दिन, उसको क्या बोल देंगे? ओव्यूलेटरी फेज। फिर 15वें दिन से लेकर 28 या 29वें दिन तक इसको बोल देंगे ल्यूटियल फेज। क्या? ल्यूटियल फेज। ठीक है, फिर देख लेते हैं इधर। ये इधर क्या क्या लिए हैं। ये जो यहाँ तक जो भी दिखाई दे रहा है ये यूटेरियन दिखाई दे रहा है। क्या? ये यूटेरियन इवेंट्स, मतलब यूट्रस में क्या क्या इवेंट्स देखने को मिल रहा है, हर एक मंथ हर एक दिन क्या क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है। फिर है यहाँ पर ओवेरियन हार्मोन लेवल। क्या? ओवेरियन हार्मोन लेवल, मतलब कि मान लो 1 से 5 दिन तक होगा तो किस हार्मोन का, मतलब ओवेरियन जो हार्मोन है उसका लेवल क्या रहेगा, घटल रहेगा कि बढ़ल रहेगा, सब जानेंगे। फिर देखेंगे ओवेरियन इवेंट्स। क्या? ओवेरियन इवेंट्स कि 5 दिन तक हो गया तो ओवेरी का जो ओवा है उसमें क्या क्या इवेंट्स देखने को मिल रहा है, क्या क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है। फिर देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन लेवल। जब ये मासिक चक्र चल रहा होता है तो उसमें पिट्यूटरी हार्मोन यानी कि पीयूष ग्रंथि से भी कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जो कि इसमें बहुत मुख्य रोल निभाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पिट्यूटरी हार्मोन। उसमें क्या क्या आ जाएगा? एलएच आ जाएगा और एफएसएच आ जाएगा। तो फिर सबको डिटेल से बात करते हैं। पहला है ये दिन लिखा हुआ है। क्या हो? ये दिन लिखा हुआ है। बोले थे ना कि मासिक चक्र मतलब 1 महीना, मासिक मतलब 1 महीना, ऐसे लग रहा है। तो ये लगभग 28 से 29 दिनों तक चलने वाली ये साइकिल है, इसलिए इसे मासिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं ऐसा ये मासिक चक्र होता किस में है? ये होता है मादा प्राइमेट्स में। किस में? मादा प्राइमेट्स में। मादा प्राइमेट्स क्या कहलाता है? जो 2 पैरों को पर चल सकता है, मतलब कि चलने के लिए 2 पैर यूज करे, हाथ यूज ना करे, वैसा को मादा प्राइमेट्स कहा जाता है। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में हो जाएगा? बेसिकली मादा प्राइमेट्स में हो जाएगा। फिर बात आता है, देखो यहाँ पर मादा प्राइमेट्स में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है?
मादा प्राइमेट्स में होता है। उसके बाद है स्टार्ट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है बताओ, कल बताए थे। मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 से 13 साल के बाद, यानी कि प्यूबर्टी के बाद, किसी लड़की में प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि 12 से 13 साल के बाद उसमें क्या देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको एक शब्द दिया जाता है जिसको बोला जाता है मेनार्की। क्या बोला जाता है, मेनार्की। मतलब कि पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना क्या कहलाता है, तो बोलना है मेनार्की। क्या, मेनार्की। और वही ये कितने दिनों तक चलता है, 28 से 29 दिनों तक, इसीलिए तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, मासिक चक्र कहा जाता है, पीरियड्स भी कहा जाता है। फिर आता है ये क्लोज्ड, मतलब जब ये क्लोज होगा मतलब ये रुक जाएगा। ये रुकता भी है, हाँ बिल्कुल रुकता है। एक सर्टेन एज आता है 40 से 50 ईयर, हर एक महिलाओं में 40 से 50 ईयर के बाद ये जो मासिक चक्र है ये रुक जाता है। तो फिर आएगा बात कि मासिक चक्र का रुकना क्या कहलाता है। क्या क्या लिखे है, आफ्टर 40 to 50 ईयर, मतलब 40 से 50 साल के बाद हर एक महिलाओं में ये जो मासिक चक्र है ये रुक जाता है। तो मासिक चक्र का रुकना मेनोपॉज कहलाता है। क्या, मेनोपॉज। तो यहाँ पर सारा पॉइंट क्लियर हो गया। एक तो होता है मासिक चक्र की किस में होता है, तो मादा प्राइमेट्स में। दूसरा होता है इसका स्टार्ट होना क्या कहलाता है, मेनार्की कहलाता है। और ये कब स्टार्ट होता है, 12 से 13 साल में, प्यूबर्टी में। और ये कितने दिनों का होता है, तो 28 से 30 दिनों का होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। फिर ये क्लोज्ड कब होगा, आफ्टर 40 से 50 साल के बाद, और इसको क्या कह देंगे, मेनोपॉज। ठीक है। फिर बात करते हैं कि हर एक 28 से 30 दिनों में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिल रहा है। यूट्रस में क्या देखने को मिल रहा है, ओवेरी में क्या देखने को मिल रहा है, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है वो कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, ये सब इसका लेवल देखेंगे। तो ये साइड लिखा हुआ देखो 1 से लेकर 28 दिन तक, क्योंकि मासिक चक्र 28 दिन तक चलता है, सारा चीज़ लिख दिए। और इधर लिख दिया कि जिसके अंदर चेंजिंग देखने को मिलेगा। ये यूट्रस है, यूट्रस बोले तो गर्भाशय। गर्भाशय का भी कौन सा लेयर, तीसरा लेयर, अंदर वाला लेयर। अंदर वाले लेयर को क्या बोलते थे, एंडोमेट्रियम। याद करो, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताए थे तो उसमें बताए थे कि जो भी यूट्रस है यानी कि जो भी गर्भाशय है उसका 3 लेयर होता है। कितना, 3 लेयर होता है, 3 सतह पाया जाता है, 3 सतह से घिरा होता है। बाहर वाला सतह क्या होता है, पेरीमेट्रियम। बीच वाला सतह मायोमेट्रियम। अंदर वाला सतह इंडोमेट्रियम। तो ये जो यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं ये क्या है, ये इंडोमेट्रियम है। क्या है, इंडोमेट्रियम का सतह है। ठीक है, यूट्रस के इंडोमेट्रियम का सतह है। तो ये शुरुआत का जो 5 दिन है इसको मेंस्ट्रुअल फेज क्यों कहा गया, इसको मेंस्ट्रुएशन फेज क्यों कहा गया, क्योंकि देखो शुरुआती का 5 दिन जो है इसमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। इसमें ब्लीडिंग हो रहा है। तो बताए थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआती में क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। क्या, ब्लीडिंग होता है, यानी कि ब्लड निकलता है। और इसका रीजन क्या है ये आगे बताएंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगा तब बता देंगे, समझ में आ जाएगा। ये कितने दिनों तक होता है, 1 से 5 दिनों तक। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन फेज इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल के दौरान ब्लीडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद छठा से लेकर 13वां दिन तक, कब से, छठा से लेकर 13वां दिन तक जो फेज होता है, जो अवस्था होता है उसको क्या कहते हैं, फोलिकुलर फेज। क्या, फोलिकुलर फेज। तो नाम से ही पता चल रहा है फोलिकुलर फेज, इसका मतलब क्या होगा, फोलिक्यूल कुछ तो निर्माण होगा इसमें, या फोलिक्यूल डेवलप होगा, तभी तो फोलिकुलर फेज नाम रखा गया है। तो देखो इसमें फोलिक्यूल का डेवलप हो रहा है, इसलिए इस फेज को क्या बोले, फोलिकुलर फेज बोले। ठीक है, फिर सिर्फ 14वें दिन, एक अकेला सिर्फ 14वें दिन, इसको बोलते हैं यूव्यूलेटरी फेज, मतलब अंडोत्सर्ग अवस्था। इसको हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था। ओव्यूलेटरी फेज क्या है, इसी दिन मतलब 14वें दिन ही अंडा बाहर निकलता है। क्या, ओवा बाहर निकलता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोले, ओव्यूलेटरी फेज। फिर बात आ जाएगा 15 से लेकर 28 या 29 दिनों तक, इस फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज। फिर बात आता है इसको ल्यूटियल फेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ल्यूटियल का निर्माण होता है। किसका, ल्यूटियल का। ठीक है,
और इसको फॉलिकुलर फेज बोल रहे थे क्यों? क्योंकि ये डेवलप हो रहा था किसका? डेवलप फॉलिक्यूल क्या हो रहा था? डेवलप हो रहा था, ठीक है। और बाकी जो जो हार्मोन का रोल है वो देख लेंगे कि कौन से दिन में कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, कौन से दिन में कौन सा हार्मोन का लेवल घट रहा है, ठीक है। तो शुरुआत का जो 5 दिन होता है इसको मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। इसके दौरान क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन होता है, इसके दौरान ब्लीडिंग होता है। और ब्लीडिंग कितना होता है? तो 50 से 65 मिलीलीटर हर एक महिलाओं में, कम कुछ महिलाओं में ज़्यादा और कुछ महिलाओं में 2 ही दिन हो सके, कुछ महिलाओं में 2 ही दिन हो, कुछ में 3 ही दिन हो, कुछ दिन 4वें दिन हो, कुछ 5वें दिन में हो, लेकिन 5 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। 5 दिन का, शुरुआती का 5 दिन ही ब्लीडिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा छठा से लेकर 13वां दिन, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? इसमें क्या देखने को मिलता है? ओवेरियन हार्मोन लेवल। इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ना बढ़ता है ना ही घटता है। ओवेरियन इवेंट्स क्या होगा? इसमें फॉलिक्यूल का निर्माण होगा। क्या? फॉलिक्यूल का निर्माण होगा। ये देखो हम बताए थे कि फॉलिक्यूल का निर्माण कब होता है? जब 12 से 13 साल के बाद, प्यूबर्टी के बाद, मासिक चक्र के दौरान, बताए थे। तो देखो ये इस फेज में हो रहा है, फॉलिकुलर फेज में। मासिक चक्र के भी कौन दिन? छठे से लेकर 13वें दिन फॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है, इसलिए तो इसका नाम भी फॉलिकुलर फेज है, ठीक। फिर देखते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या देखने को मिलता है? ये जो हार्मोन है ना, हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। किस हार्मोन का लेवल? ओवेरियन हार्मोन का लेवल। उसमें भी कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल। कौन सा हार्मोन का लेवल? एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल देखो बढ़ गया, ये देखो बढ़ गया। और ये कब बढ़ा? 14वें दिन। ये देखो 14वें दिन बढ़ा, दिख भी रहा है। 14वें दिन ही क्यों बढ़ा? क्योंकि इसी दिन तो अंडा निकल रहा है, ठीक है। तो अंडा निकला उसी टाइम क्या है? क्या निकला? एस्ट्रोजन निकला, ठीक है। ये देखो अंडा बाहर निकल गया, ठीक। फिर बात आता है ये ल्यूटियल फेज क्या है? तो ये जिससे बाहर निकला और ये ल्यूटियल का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज बोलेंगे। और ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन भी कभी हल्का सा बढ़ता है और एस्ट्रोजन भी बढ़ता है। और ये प्रोजेस्टेरोन क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसका सतह का निर्माण करने लगता है। एंडोमेट्रियम जो सतह है इसका निर्माण करने में जुट जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी में जुट जाता है। प्रेगनेंसी में क्यों जुटता है? मान लो ये अंडा फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म दौड़ा दौड़ा आया और इस ओवा को फर्टिलाइज कर दिया, तो ये कहाँ जाके फिट होगा? माँ के गर्भ में ही तो बच्चा पलता है, तो यहाँ आके फिट हो जाएगा एंडोमेट्रियम वाले सतह में, ठीक है। इसलिए तो यहाँ से ये सब क्या है? ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल से इसको खाना पीना प्रदान होगा बच्चा को, जो भी बच्चा पलेगा। तो उसमें क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का बड़ा रोल है, जो कि इसकी सतह को क्या करता है? मोटा करता है। ये देखो इसकी सतह को क्या कर रहा है? मोटा कर रहा है, डेवलप कर रहा है, क्योंकि यहाँ से अच्छा से आएगा और भ्रूण जो है फिट होगा यहीं पर, इसी के बेड के सतह पर, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो पिट्यूटरी हार्मोन है ये कब रिलीज होता है? ये कब बढ़ता है? तो ये देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है, किसमें दिन? शुरुआती में थोड़ा सा बढ़ता है, फिर घटता है, फिर एक बाह्य बढ़ता है। कौन से दिन? 14वें दिन ही पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, LH हार्मोन बोलो चाहे FSH हार्मोन बोलो, दोनों का लेवल 14वें दिन बढ़ा होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो LH का होता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद किसका निर्माण होने वाला है? ल्यूटियल का निर्माण होने वाला है, इसलिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रिलीज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इस दिन क्या होगा? 14वें दिन क्या होगा? LH और FSH दोनों का हार्मोन का लेवल बढ़ा होगा। और ये दोनों हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, ठीक। और ये जो LH हार्मोन का 14वें दिन बढ़ना, ये जो ग्राफ ये जो दर्शा रहा है, इसी को बोलते हैं LH सर्ज। क्या? LH सर्ज, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? 15वें से लेके 28 से 29वां दिन तक ल्यूटियल बनना स्टार्ट हो जाएगा।
इसको फिर से समझा देते हैं। जब देखो ये था प्राइमरी फॉलिकल, तो ये फॉलिकल क्या हो रहा था, विकसित हो रहा था प्राइमरी से, इसको घेर लिया था, याद करो, ग्रेनुलोसा का सतह घेर लिया, तो सेकेंडरी हो गया, टर्सरी फॉलिकल हो गया, इस तरह से बता रहे थे। सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ, इसका क्या बोलते थे, भाषाथी बोलते थे, इसके कैविटी को क्या बोल देते थे, एंट्रम बोल देते थे, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, फॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है, डेवलपिंग ऑफ फॉलिक्यूल। ये जिस फेज में निर्माण हो रहा है उसका ओव्यूलेटरी फॉलिकुलर फेज बोल देंगे। और इसमें कौन कौन सा हार्मोन का रोल है, कोई हार्मोन का रोल इसमें नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत है, तो इसी का थोड़ा बहुत हार्मोन का रोल है। उसके बाद क्या होगा, जस्ट 14वें दिन इससे क्या हो जाएगा, अंडा बाहर आ जाएगा। यहाँ पर एक और अच्छा से जानकारी देते हैं आप लोग को कि 14वें दिन जो इससे बाहर आता है वो अंडा नहीं आता है, ओवा बाहर नहीं आता है, तब क्या आता है यार, क्या बोल रहे हैं हम, हाँ सही बोल रहे हैं हम, 14वें दिन डायरेक्ट अंडा बाहर नहीं आता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। कौन, सेकेंडरी oocyte, इसके अंदर अंडा मौजूद होता है, क्या, इसके अंदर अंडा मौजूद होता है। और ये जब ये देखो यहाँ से निकल गया तो बाकी जो बचा उसको बोलते हैं ल्यूटियल, या वो बच गया, वो ल्यूटियल का फॉर्मेशन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मिलता है इसको, LH बढ़ गया इसी टाइम, फिर इसको LH हार्मोन मिला तो ये किसका निर्माण करने लगा, ल्यूटियल का। फिर धीरे धीरे इसका हार्मोन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ल्यूटियल भी ये नष्ट होने लगता है, ठीक। फिर बात आता है जब 1 महीना हो जाता है, क्या, जब 1 मंथ हो जाता है, तो मान लो यहाँ पर 14वें दिन अंडा बाहर निकला और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये बेड का निर्माण होगा, यहाँ पर बच्चा आके पलेगा इंडोमेट्रियम वाले सतह में, तो फिर ये सब तो नष्ट हो जाएगा। और फिर से क्या होगा, यहाँ तक जब होगा ये बच्चा फिट हो जाएगा इसमें, ठीक, डेवलप भी हो जाएगा। और जब मान लो ये अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसका कितना उम्र होता है, मतलब ये 24 घंटा, कितना, 24 घंटा, ये 24 घंटा तक जीवित रहता है, 24 घंटा के बाद मर जाता है। और स्पर्म की लाइफ कितनी होती है, 48 से 72 घंटा, तो ये 24 घंटा मर जाएगा। इंतजार, ये सुंदर सी कन्या है, क्या है, ये एक सुंदर सी कन्या है, ये पहले रूम में थी और उसके बाद रूम से बाहर निकली, ठीक है। और इसकी उम्र है 24 घंटा, कितना, 24 घंटा। ये 24 घंटा तक यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करती है किसकी, दूल्हे राजा की, बोले तो स्पर्म की। स्पर्म क्या है, नर युग्मक है, ठीक है, तो इसलिए बोल दिए दूल्हे राजा, और यहाँ पर स्त्री या महिला या दुल्हन बोल सकते हो। ये 14वें दिन इंतज़ार करती है कि स्पर्म आएगा, दूल्हे राजा आएगा। अगर जो स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर एम्ब्रायो डेवलप होगा। और मान लो फर्टिलाइज नहीं हुआ, 24 घंटा तक इसको स्पर्म नहीं मिला, तो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बताए थे कि जब तक इसको स्पर्म नहीं मिलता तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण ल्यूटिनाइजिंग सब ल्यूटियल बनने लगता है, और ये भी नष्ट हो गया। तो यही जब नष्ट होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा होता है, क्योंकि इसको डेवलप करता है, तो यहाँ पर बच्चा पलता है। जब ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यही नष्ट होकर बाहर आता है, ये जब 28 से 29 दिन हो जाएगा तो फिर ये नष्ट होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जब बाहर निकल जाता है तभी तो ब्लीडिंग होता है, ठीक। तो बेसिकली हमने इसमें क्या देखा कि पूरा 28 से 29 दिन तक, यानी कि मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबका नाम भी है, इसमें मेंस्ट्रुएशन हो रहा है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग हो रहा है, इसको फॉलिकुलर फोज बोल रहे हैं क्योंकि इसमें फॉलिक्यूल का डेवलप हो रहा है, फॉलिक्यूल हो रहा है। इसको ओव्यूलेटरी फोज बोल रहे हैं क्योंकि 14वें दिन ही ओव्यूलेशन बाहर निकल रहा है, ओव्यूलेशन की क्रिया हो रही है, ओवा बाहर निकल रहा है। और इसको ल्यूटियल फेज बोल दे रहे हैं क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो रहा है ल्यूटियल का, किसका, ल्यूटियल का। फिर 14वें दिन क्या होता है, देखो कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है जो कि ओव्यूलेटरी में मदद करता है, और LH हार्मोन का भी बढ़ता है और FSH हार्मोन भी बढ़ता है। तो यहाँ नाम से पता चल रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पर देखो फॉलिकुलर स्टिमुलेट हो रहा है कि नहीं, फॉलिकुलर से क्या निकल रहा है, ओवा बाहर निकल रहा है।
और LH बताए थे कि LH धक्का मारता है फॉलिकुलर से कि इसको अंदर बाहर निकालो, तो LH देखो यहाँ पर बढ़ गया, इसको धक्का मारा तो इससे क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया, जिसके कारण ओवा भी बाहर आ गया। इसी के अंदर तो ओवा है, तो जब सेकेंडरी oocyte बाहर आया तो ओवा भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा जानकारी किसके बारे में, मानव स्त्री में जो होता है 1 मंथ में मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन फेज, उसमें कौन कौन सी अवस्था होती है, कितने दिनों तक होता है। फिर यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, और पूछता है कि सबसे छोटा फेज कौन सा कहलाता है, पूरे मासिक चक्र का सबसे छोटा फेज कौन कहलाता है। तो आप लोग का दिख भी रहा होगा ये ओव्यूलेटरी फेज। फिर सवाल आप लोग करेंगे क्यों इसी को सबसे छोटा फेज क्यों कहा गया, तो देखो ना ये सिर्फ 1 दिनों का है, मात्र 1 दिनों का। फिर सबसे बड़ा फेज पूछेगा तो कौन बोल देना है, ये ल्यूटियल फेज। देखो ये 15 से लेकर 28 या 29वां दिन तक है, मतलब 14 या 13 दिन तक है। ठीक, तो सबसे बड़ा फेज यही हो गया। और सबसे छोटा फेज बोले तो ओव्यूलेटरी फेज। फिर सबका दिन पूछ देगा कि मेंस्ट्रुएशन में मान लो कितना दिन होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज कितने दिनों तक होता है, तो 5 दिनों का मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। फॉलिकुलर फेज कितने दिनों तक होता है, तो 6 से 7 दिनों तक होता है, ऐसे बोलना। ठीक है, फिर बताते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो MC देखकर, अपने पार्टनर का MC देखकर, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखकर ये पता लगा लेते हैं कि हम सेक्स कर सकते हैं कि नहीं, आराम से बिना सेफ्टी का भी कर सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं क्या हो रहा है। शुरू में तो ब्लीडिंग हो रहा है, अगर वो लड़की फिट महसूस कर रही है तो सेक्स कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लो 6ठा से लेकर 13वां दिन तक क्या हो रहा है, फॉलिक्यूल का भी निर्माण ही हो रहा है, फॉलिक्यूल अभी बन ही रहा है। तो अगर 6ठा से लेकर 10वां दिन तक रख लो, 6ठा दिन में सेक्स करो कोई दिक्कत नहीं, 7वां 8वां 9वां 10वां दिन तक, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के 4 दिन, मेंस्ट्रुएशन के बाद 4 दिन या 5 दिन सेक्स आराम से कर सकते हो बिना सेफ्टी का भी। स्पर्म में जाएगा भी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा, अभी तो फॉलिक्यूल डेवलप ही हो रहा है भाई साहब। ये ओवा बनेगा, ओवा बाहर निकलेगा तभी तो स्पर्म इसमें मिलेगा, इसमें थोड़ी स्पर्म मिलेगा जो बच्चा बना देगा, नहीं बनाएगा। इसमें स्पर्म ही जाएगा तो क्या बोले थे, स्पर्म 2 से 3 दिनों तक, मतलब 48 से 72 घंटा तक जिंदा रहता है। मान लो 3 दिन नहीं लो या 4 दिन नहीं लो, तो शुरुआत का मेंस्ट्रुएशन के बाद 4 दिन रखो, शुरुआत का मेंस्ट्रुएशन के बाद 4 दिन सेक्स कर सकते हो, स्पर्म में भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक, ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा इसमें नहीं करने का। तो फिर इतना दिन तक बंद कर दो, और 94 दिन तो बाहर निकल रहा है, इस दिन भी करेगा तो दिक्कत है, ये ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा, तो इस दिन भी सेक्स नहीं करना है। फिर क्या आएगा, फिर मान लो ओवा बाहर आएगा और ये नष्ट होगा, तो 15 से लेकर 26 या 27 दिन तक सेक्स कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और इसकी उम्र 24 घंटा तक होती है, इसलिए 15 नहीं रखो तो 16 रख लो। 16 से लेकर आराम से 26 दिन तक 27 दिन तक, 16 दिन से लेकर 26 दिन से 27 दिन तक सेक्स कर सकते हो पार्टनर के साथ, और उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बोलो कि सेफ्टी के करे कि बिन सेफ्टी के, बिना सेफ्टी के भी ये किया जा सकता है। वो भी कौन कौन से दिन, सिर्फ ख्याल रखना है कि मेंस्ट्रुएशन के बाद 4 दिन ही, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि कुछ में एक्सेप्शन में क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी निर्माण हो जाता है, तो हो सके 1-2 दिन इधर हो सकता है बैलेंस, यार ज़रूरी थोड़ी है। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो 1-8 दिन इधर उधर हो सकता है, उतना रिस्क नहीं लेना है। 6 से 6ठा दिन, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन आप लोग आराम से सेक्स कर सकते हैं बिना सेफ्टी के भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्पर्म में जाएगा तो भी फर्टिलाइज नहीं होगा, क्योंकि अभी तो फॉलिक्यूल बन ही रहा है, तो ओवा का निर्माण हो ही रहा है। और मान लो इस दिन छोड़ दो, क्योंकि इस दिन निर्माण हो रहा, हो सके निर्माण हो और बाहर निकल जाए और आपका स्पर्म मैच कर जाए, इसलिए इस दिन सेक्स नहीं करना है। फिर इस दिन तो ओवा बाहर निकल रहा है, इस दिन भी नहीं करना है, क्योंकि ओवा बाहर निकला, स्पर्म जाएगा तो फर्टिलाइज हो जाएगा, ये तो दिक्कत वाली बात है यार। उसके बाद 15 से लेकर, 15 भी छोड़ दो तो 16, 17, 18 से लेकर इसे पूरा 27वें दिन, इस दिन वाले इस ल्यूटियल फेज में आप लोग सेक्स कर सकते हैं बिना सेफ्टी का भी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ओवा तो नष्ट हो गया, क्या बताए थे
कि 24 घंटा तक यहाँ ओवा इंतज़ार करती है किसका, स्पर्म का। अगर जो आए तो ठीक है, फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं आएगा तो ये नष्ट हो जाएगा। ये रही पूरा मेंस्ट्रुएशन की जानकारी के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।